आज इस वीडियो में हम बहुत ही फेमस प्रिंसिपल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है 80/20 प्रिंसिपल या जिसको पेरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल मैं सच बता रहा हूँ हर जगह यूज होता है। और ये प्रिंसिपल कहता है कि आप 80% ऑफ द इफेक्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेस, यानी कि 80% आपका रिजल्ट बेटर आ सकते हैं अगर आप 20% ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है एक्चुअली। और ये मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है जिसको हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि अगर आप 80/20 प्रिंसिपल को समझ गए, मैं सच बता रहा हूँ आपका सक्सेस ग्रोथ ना बहुत तेजी से मूव कर जाएगा ऊपर। क्योंकि हम 20% ऐसी चीजें नहीं करते हैं जहां से हमें 80% रिजल्ट मिल सकता है। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ जाएं तो आपका ध्यान जो अलग जगह जा रहा है ना, वहां से हटकर उन 20 जगह पर जाएगा जो आपको रिजल्ट दे सकती है और जो आपको ग्रोथ दे सकती है। ओके, सो एक एक करके समझते हैं क्या क्या वो कैटेगरीज हैं, क्या क्या जगह हैं जहां पर ये प्रिंसिपल यूज होता है, जिससे समझकर हम जहां जिस जगह हम जो काम कर रहे हैं वहां उसको अप्लाई करके उससे 80% रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो जैसे मैंने बताया 80% ऑफ द इफेक्ट्स कम फ्रॉम द 20% ऑफ द कॉजेस, यानी कि जो 20% जो कॉज है उससे आपका 80% इफेक्ट्स निकल के आ रहा है। तो देखते हैं वो कैसे हो रहा है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट ऑफन कम फ्रॉम द 20% ऑफ इट्स कस्टमर। कंपनी को पता है बिजनेस में कि उसका 80% जो रिजल्ट है वो 100% लोगों की वजह से नहीं है, 20% लोगों की वजह से सिर्फ। तो वो लोग ज्यादा दिमाग हर किसी को खुश करने और सेटिस्फाई करने के लिए नहीं मारते हैं। उनको पता है कि 20% लोग अगर सेटिस्फाई हो जाए उनके बिजनेस से, या 20% लोग उनको समझ जाए, उनकी वैल्यू को समझ जाए, तो हमारा 80% रिजल्ट अपने आप ही निकल जाएगा, है ना। तो आपको उनके बिजनेस के वालों के माइंडसेट को समझना है कि वो कैसे उनका माइंडसेट काम करता है। तो आप इसको अपने काम में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो उसमें अबाउट 20% ऑफ योर टास्क और एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू 80% ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। आप समझ रहे हैं, यानी कि 80% प्रोडक्टिविटी आपकी आ सकती है अगर आप 20% ऑफ योर टास्क और एक्टिविटीज को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि उन 20% टास्क पर आप काम करते हैं और उन एक्टिविटीज पर आप काम करते हैं जिससे आपकी 80% प्रोडक्टिविटी बन सकती है। तो ये आपको देखना है। इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग में भी ये प्रिंसिपल काम करता है। इट्स ऑफन ऑब्जर्व दैट 80% ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस और आउटपुट कम फ्रॉम द 20% ऑफ द डिसीजन मेड, यानी कि आप 20% डिसीजन ही लेते हैं लाइफ में जो सही लेते हैं, जिससे आपकी 80% ग्रोथ होती है। हम दिन में हमारा माइंड कितने थॉट्स आते हैं आपने देखा भी होगा, 24 आवर्स थॉट्स ही आते रहते हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, अगर आप अपने थॉट्स को फिल्टर कर देंगे ना, अगर आपको अपने थॉट्स को कुछ ही थॉट्स जो वैल्यूएबल थॉट्स हैं उनको आने देंगे और उसी पे ही काम करेंगे फॉर 5 इयर्स और 10 इयर्स, आपकी सक्सेस ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। हम गलती क्या करते हैं, जैसे ही कोई काम करने बैठते हैं तभी दूसरा तीसरा चौथा सब थॉट्स आ जाते हैं और हमारा काम बिल्कुल गोबरगच्छ हो जाता है है ना। हम कुछ नहीं कर पाते न इधर न उधर के। इसलिए अगर आप अपने काम को फोकस कंसंट्रेशन के साथ करना चाहते हैं तो आप 20% थॉट्स को उस पे ही ध्यान रखिए, उसी पे गोल पर ध्यान रखिए, जिससे आपका 80% रिजल्ट निकल सकता है। तो यही है कि 20% आप जो डिसीजन ले लेते हैं ना, उससे आपका 80% कॉन्सिक्वेंसेस 80% आपकी उसको ऑब्जर्व वो चीज मिलती है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, अगर जो लोग रीडिंग करते हैं, जिनको बुक रीडिंग पसंद है, वो लोग भी ऑब्जर्व करेंगे ये चीज कि अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द टेक्स्ट कंटेन 80% ऑफ द मेन आइडिया और द की इंफॉर्मेशन, कि 20% टेक्स्ट में ही 80% इंफॉर्मेशन छुपी होती है एक्चुअली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग एवरेज रीडर होते हैं ना, जो बहुत जल्दी बुक पढ़ते हैं एक्चुअली, हमें दे दी जाए तो हम पूरे दिन ही पढ़ ही रहे हैं, एक महीना एक साल में एक बुक खत्म कर रहे हैं, वही अपना पुराना हमारा माइंडसेट कॉलेज का, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे जो बहुत ही एवरेज रीडर होते हैं, जिनको बहुत ही तेजी से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो पता है वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उनको कहाँ मिलेगी। यानी पूरी बुक में 20% ऐसे टेक्स्ट्स हैं जिनको वो समझकर 80% इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं और पढ़ देते हैं, और कहते हैं कि मैंने बुक पढ़ ली। आप वही पूरी एक पेज को एक उसको पूरा गो थ्रू कर रहे हो, तो वो इतना यूजफुल नहीं है। आप देखिए कि कहाँ वो चीज है जहां से आपको 80% कंटेंट और क्वालिटी मिल सकती है।
अगर हम बात करें हेल्थ और फिटनेस की, तो उसमें भी यही है, रफली 80% ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम एक्सरसाइज एंड द फिजिकल एक्टिविटीज कम फ्रॉम द 20% ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज और एक्टिविटीज। हमें 80% जो रफली बेनिफिट मिलते हैं एक्सरसाइज और एक्टिविटीज में, फिजिकल एक्टिविटीज में, उन्हीं 20 एक्सरसाइज को करने से मिलते हैं जो ज्यादा इंटेंस है ना, जिनको करने में बहुत दर्द होता है। बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप पूरे 1 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन 20% चीजों को ही, एक्सरसाइज को पकड़ के चलते हैं और उसको करते हैं, तो आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है। यानी कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड चीजें बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो सकती हैं, है ना। नहीं तो करने को तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इसी तरीके से सेल्स में अगर हम बात करें, 20% ऑफ देयर क्लाइंट्स जनरेट 80% ऑफ देयर सेल्स। उन्हें पता होता है, जो लोग सेल्स में है, कि उनके 20% लोग ही हैं जो उनकी सेल्स को जनरेट करेंगे, 80% सेल्स को जनरेट करेंगे 20% लोग ही, है ना। तो उनको 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं करना है। उनको पता है कि मैं अगर वैल्यू दे रहा हूँ, मैं अगर इस लायक हूँ, लोग अगर मुझे समझते हैं, तो अपने आप ही आएंगे मेरे पास, है ना। अपने वो लोग मेहनत कर रहे हैं यार, वो लोग पूरा टाइम दे रहे हैं अपना, वो इस लायक बने हैं, तो उनको पता है कि क्या चल रहा है, इसलिए वो 100% लोगों को खुश करने में नहीं लगे रहता। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। अगेन, जैसे टाइम मैनेजमेंट से हमें मिल रहा था, ऐसी ऑफन 80% ऑफ द रिजल्ट कैन बी अचीव्ड विद 20% ऑफ द एफर्ट इन्वेस्टेड। यानी कि अगर आप 20% जो एफर्ट्स हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उन जगहों पर, तो आपका 80% रिजल्ट आ सकता है। सो कहने का मतलब यह है इस प्रिंसिपल का, कि 80% रूट प्रिंसिपल यही है कि आप इस प्रिंसिपल को यूज करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिस जगह आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड हो रही है, फाइनेंस से रिलेटेड हो रही है, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, अगर आपको मनी से रिलेटेड हो रही है, अगर आपको जॉब से रिलेटेड हो रही है, अगर आपको पढ़ाई से, स्टडी से रिलेटेड हो रही है, अगर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जिनसे आपको अगर हो रही है, तो आपको लूप होल देखना है। आपको देखना है कि क्या वो 20% ऐसी चीज है जिसमें मैं काम करके 80% रिजल्ट ला सकता हूँ, है ना। तो ये आपका अपने आप को, अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना होगा, है ना। तो ये बहुत सारी कंपनीज में ये कंसेप्ट यूज होता है। बहुत बड़े जो लोग टॉप पर हैं, वो ये कंसेप्ट यूज करते हैं, परेटो प्रिंसिपल, है ना, जिससे उनकी ग्रोथ होती है और वो लाइफ में ग्रो करते हैं।